मैया सम्मान योजना का किस्त सरकार ने भेजना शुरू कर दिया है। बहुत से जिलों में मैया सम्मान योजना का 21वीं और 22वीं किस्त पहुंच रहा है। बहुत सी महिलाओं को 2500 राशि तो किसी महिलाओं को 5000 की राशि मिल रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से जिले में सरकार पैसा भेज दी है और कौन से जिलों में अब पैसा भेजने वाली है। इसी के साथ साथ ये भी अपडेट आया है कि बहुत से लोगों को राशन कार्ड बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है, किन लोगों का बंद कर दिया गया है, वो सारा कुछ चाहिए डिटेल से जानते हैं। और एक खास खबर भी बताएंगे कि सरकार महिलाओं को 2 लाख दे रही है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो कैसे मिलेगा, इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, आइए सब कुछ डिटेल से जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला तो अपडेट ये देखिए कि महिलाओं को 5000 मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में 2500 या 5000 की किस्त लगातार भेजा जा रहा है। जिन महिलाओं को 2500 करके भेजा जा रहा है वो 21वीं किस्त अप्रैल महीने का किस्त है। ऐसी महिलाओं को 2500 का किस्त एक बार फिर से दिया जाएगा। देखिए, किसी जिले में 5000 करके भेजा जा रहा है और किसी जिले में 2500 करके भेजा जा रहा है। तो जहां 2500 करके भेजा जा रहा है वहां 21वीं किस्त मिल रहा है, तो उनको दोबारा फिर 2500 मिलेगा। और जहां 5000 करके भेज दी सरकार वहां 2 किस्त एक साथ जा चुका है। अब उनको दोबारा कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा उनको मिल गया। सरकार का आदेश है कि जून के लास्ट तक हर हाल में सभी जिले की महिलाओं के खाते में पैसा भेजने की शुरुआत हो जाए। देखिए, पैसा भेजना तो शुरू हो चुका है। सरकार जून के आखिरी तक सारी महिलाओं को पैसा भेज देगी। भौतिक सत्यापन का रिपोर्ट तेजी से तैयार किया जा रहा है। इसी के आधार से अप्रैल और मई महीने का पैसा भेजा जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि महिलाओं को 2 लाख अनुदान में झारखंड सरकार दे रही है। इसका आवेदन फॉर्म का मांग किया गया है। तो चलिए, उससे पहले हम लोग ये अपडेट देखते हैं कि राशन कार्ड जो बंद कर दिया गया है, बहुत से लोगों का क्यों बंद कर दिया गया है, आइए सब कुछ डिटेल से जानते हैं। पलामू का ये अपडेट आ रहा है। कार्यालय जिला दंड अधिकारी सह उपायुक्त पलामू का अपडेट है। एतद द्वारा पलामू जिले के सभी राशन कार्ड धारी लाल, पीला एवं ग्रीन को सूचित किया जाता है कि राशन कार्ड हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानक के आलोक में जो समावेशन या उपार्जन मानदंडों के आधार पर अपात्र है, वैसे सभी राशन कार्ड धारी दिनांक 30/6/2026 तक अपने राशन कार्ड को समर्पित कर दे, यानी कि सरेंडर कर दें। अब देखिए, ये पलामू का है। हर जिले में सरकार नोटिस भेज रही है कि आप लोग को अपना राशन कार्ड जमा कर देना है जो राशन कार्ड के अपात्र है। तो कौन से लोग राशन कार्ड के अपात्र है, कौन से लोगों को अपना राशन कार्ड जमा कर देना है, और अगर आप राशन कार्ड नहीं जमा करते हैं तो आपको दंड भरना होगा। देखिए, राशन कार्ड की अर्हता नहीं रखने के मापदंड निम्न है। ऐसे परिवार जिसके पास सिंचित गैर सिंचित 5 करोड़ से अधिक भूमि है। अगर आपके पास 5 करोड़ से ज्यादा जमीन है तो आपको राशन कार्ड नहीं रखना है, और अगर आपके पास है, आपके पास बना हुआ है, तो आपको खुद से जमा कर देना है। वैसे परिवार जिसका किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर इत्यादि हो, किसी भी तरीके का 4 पहिया गाड़ी है आपके पास, चाहे ट्रक हो चाहे कार हो, किसी भी तरीके का गाड़ी है, तो आपको राशन कार्ड अपना जमा कर देना है। ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य जो 6 लाख से ऊपर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी इनकम टैक्स देता है, हो सकता है कि आपका बेटा देता हो या आपके हस्बैंड देते हैं, तो भी आपको राशन कार्ड नहीं रखना है। ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य 25 लाख से ऊपर का जीएसटी करता है। ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य किसी प्राइवेट कंपनी में वार्षिक 6 लाख से ज्यादा वेतन पर काम कर रहा है। अगर किसी को भी आपके घर में 6 लाख से ज्यादा कमाता है सालाना, तो भी आपको राशन कार्ड नहीं रखना है। भारत सरकार, राज्य सरकार, सरकारी नौकरी, पेंशनधारी वाले परिवार, अगर आपका सरकारी नौकरी है, आपको पेंशन मिलता है, तो भी आपको राशन कार्ड नहीं रखना है। आपको अपना राशन कार्ड जमा कर देना है। अगर नहीं है तो बनवाना भी नहीं है। और पेंशनधारी मतलब ये नहीं जो आप पेंशन योजना का पैसा सरकार से उठाते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, उन लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो सरकारी नौकरी में थे और अब रिटायर कर गए हैं और उनको पेंशन दिया जाता है, उनको भी राशन कार्ड नहीं रखना है। 2 कमरे से बड़ा पक्का मकान, 2 मंजिला पक्का मकान वाले परिवार, वैसे लाभुक परिवार जो उपरोक्त सभी मानकों के अंतर्गत आते हैं, निर्धारित समय सीमा 30 जून तक अपने राशन कार्ड प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में स्वयं सरेंडर कर दें। अगर आप राशन खा रहे हैं, कोई भी क्राइटेरिया से है आप, जैसे कि 7 क्राइटेरिया मैं आपके सामने पढ़ी, अगर आपके पास अपना घर भी है और आपके पास राशन कार्ड है, हो सकता है कि पहले नहीं था तो आप राशन कार्ड बनाए थे और अब आपके पास अपना घर हो गया है, तो आपको राशन कार्ड अपना जमा कर देना है। देखिए, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पास या फिर विकास पदाधिकारी के पास या जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास आपको अपना राशन कार्ड जमा कर देना है। अगर आप अपना राशन कार्ड नहीं जमा करेंगे तो इसके दंड में अब तक उठाए गए राशन के द्वारा राशन ले जाने के लिए बाजार दर पर 12% प्रति वर्ष के ब्याज पर वसूली की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। अगर आप पकड़ा गए कि आप 7 क्राइटेरिया में से कोई एक भी क्राइटेरिया में है और तो भी आप राशन उठा रहे हैं, तो सरकार जब से आपको राशन दे रही है तब से 12% ब्याज यानी इंटरेस्ट लगा के सरकार आपसे सारा वसूली करेगी। अब चलिए देखते हैं कि महिलाओं को 2 लाख मिलने वाला
है तो वो सरकार कैसे देगी। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। महिलाओं को 2 लाख फ्री, सम्मान के साथ नई शुरुआत, फिर से सजे सपनों का संसार। झारखंड सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को पूर्ण विवाह को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु ये राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का नाम है राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। अगर आपके घर में या आप विधवा हो गई हैं, आपको दोबारा शादी करने के लिए सरकार 2 लाख रुपया दे रही है। अब देखिए इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, महिलाएं का पात्रता क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि इसका दस्तावेज क्या लगेगा, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे इस 2 लाख रुपए के लिए। तो देखिए झारखंड राज्य की निवासी महिला, सबसे पहले तो जो महिला है जो विधवा हो गई है वो झारखंड की होनी चाहिए, विवाह योग्य आयु पूर्ण हो, आपका साल 18 साल से ऊपर होना चाहिए, पुनर्विवाह के उपरांत नवपति आयकर दाता ना हो। अब जिस लड़के से पुनर्विवाह करेंगी यानी दोबारा शादी करेंगी तो वो टैक्स नहीं देता हो। अगर वो टैक्स देता हो तो आप इस योजना का आवेदन नहीं कर सकती हैं। पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के भीतर आवेदन। अगर आपको पुनर्विवाह कर लिए है 1 साल के अंदर आपको ये वाला फॉर्म भर देना है। अगर आप 1, 2, 3 साल कर दिए तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी। अब देखिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, दिवंगित पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जो आपका पहला पति डेथ कर गया है उसका प्रमाण पत्र, लाभार्थी आयु प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह के उपरांत नवपति का जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जिससे आप शादी करेंगे उनका जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। आपको इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी या प्रज्ञा केंद्र में जाकर के बात कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं मैया योजना को लेकर के कि जिले में अभी भी 11,078 लाभुकों की जाँच बाकी। जिले के मैया सम्मान योजना के पंजीकृत लाभुक की कुल संख्या 3,07,000 है। अब तक की जाँच में 2,79,000 लाभुक को योग्य पाया गया, जो कि कुल संख्या का लगभग 90% है। फिलहाल 11,000 लाभुक का सत्यापन होना बाकी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बच्चे आवेदनों की जांच पूरा होने के बाद ही जिले में मैया योजना के वास्तविक लाभार्थियों की अंतिम और सटीक स्थिति सामने आ सकेगी। आपको ये बता दें कि मैया योजना से 7,000 महिलाओं का नाम हटा दिया गया है। जी हाँ, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी थी जो अपना गलत डॉक्यूमेंट्स, गलत डिटेल्स देकर के पैसा उठा रही थी, और कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो बिहार से रह करके मैया सम्मान योजना का पैसा उठा रही थी। तो सरकार अभी 7,000 महिलाओं का नाम हटा दी है। अब उन महिलाओं को कोई भी किस्त नहीं मिलेगा, उनको सरकार ब्लॉक कर दी है। बहुत से जिलों में फिर से सत्यापन हो रहा है, तो सत्यापन का काम जब तक चलेगा उन जिलों में पैसे आने में अभी देरी होगी।